ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर पाकिस्तान पर संकट। भारत ने दबाई पाकिस्तान की दुखती रग। सिंधु झेलम चिनाब का रिमोट कंट्रोल, भारत के हाथ 80% खेती पर छाया तबाही का साया। ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट रिपोर्ट से हुआ खुलासा, भारत के एक इशारे पर पाकिस्तान में मचेगा जल प्रलय। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद चुपके से ऐसी बाजी बिछाई है जिसने पाकिस्तान की पूरी हुकूमत को घुटनों पर ला दिया है। ये कोई मिसाइल टेस्ट नहीं था, ना ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक। ये उससे भी बड़ा, उससे भी गहरा और उससे भी ज्यादा असरदार एक ऐसा इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल चक्रव्यूह है जिसका तोड़ ना पाकिस्तान के पास है और ना ही उसके आका चीन के पास। भारत ने एक ऐसा ऑफ स्विच दबा दिया है जो पाकिस्तान की 80% आबादी की लाइफलाइन को सीधे कंट्रोल करता है। ये वो हथियार है जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा सकता है, उसकी हरी भरी खेती को बंजर रेगिस्तान में बदल सकता है, और ये सब कुछ होगा बिना एक भी गोली चलाए। पाकिस्तान की सेना और सरकार की नींद उड़ी हुई है। एक खुफिया ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्ट ने इस पूरे खेल से पर्दा उठाया है, जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। आखिर क्या है ये वाटर वेपन? खुफिया ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्ट में क्या ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है? भारत ने ऐसा क्या किया कि 65 साल पुराना एक समझौता रद्दी का टुकड़ा बन गया? और क्या भारत सच में पाकिस्तान की किस्मत का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या जिसने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया है? चलिए इस पूरे चक्रव्यूह को परत दर परत खोलते हैं। इस सारे तूफान की जड़ है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से जारी हुई एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025। इसे जारी किया है दुनिया की जानी मानी संस्था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। यह रिपोर्ट कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। ये पाकिस्तान की तबाही का वो खाका है जिसे खुद पाकिस्तान ने दशकों से तैयार किया और जिसका ट्रिगर अब भारत के हाथ लग गया है। इस रिपोर्ट ने दुनिया के सामने उस कड़वे सच को लाकर रख दिया है जिसे पाकिस्तान हमेशा छुपाता रहा। सच ये है कि पाकिस्तान की 80% खेती, जी हाँ आपने सही सुना, 80% खेती बाड़ी सिर्फ और सिर्फ सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है। सिंधु, झेलम और चिनाब, ये नदियां पाकिस्तान के लिए सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये उसकी लाइफलाइन है। अगर इन नदियों का पानी रुक जाए तो पाकिस्तान की घनी आबादी वाले मैदानी इलाके, उसका पूरा पंजाब प्रांत जहां उसकी सबसे ज्यादा खेती होती है, वो बंजर हो जाएगा। वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। और यही वो दुखती रग है जिसे भारत ने अब पकड़ लिया है। हुआ ये कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में निहत्थों पर जो कायराना हमला हुआ, उसने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। भारत ने इस बार तोपों या टैंकों से जवाब नहीं दिया, बल्कि कूटनीति का वो ब्रह्मास्त्र चला जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। अब आप समझिए कि यह कितना बड़ा कदम है। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई इस संधि के तहत भारत ने दरियादिली दिखाते हुए पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया था और खुद सिर्फ पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलुज पर अपना हक रखा था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कह दिया, अब बहुत हुआ। इस संधि को सस्पेंड करने का सीधा मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान को पानी देने के अपने दायित्वों से बंधा नहीं है। भारत को अपर हैंड मिल गया है। कानूनी तौर पर भारत अब इन नदियों के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के लिए आजाद है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत सच में इन नदियों का पानी रोक सकता है? क्या भारत के पास इतनी तकनीकी ताकत है? तो इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया की वही रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत शायद इन नदियों के बहाव को 100% रोक या मोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक बहाव बहुत विशाल है। लेकिन पाकिस्तान को तबाह करने के लिए भारत को ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। असली हथियार 100% पानी रोकना नहीं है। असली हथियार है कैलिब्रेटेड कंट्रोल, यानी पानी के बहाव को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा करना। और ये ताकत भारत ने पिछले कुछ दशकों में हासिल कर ली है। भारत ने इन पश्चिमी नदियों पर, खासकर चिनाब और झेलम पर, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जो अब पाकिस्तान के लिए फंदा बन चुका है। बागलिहार डैम, सलाल डैम, दुलहस्ती, किशन गंगा प्रोजेक्ट और रातले डैम, ये सिर्फ बिजली बनाने के प्लांट नहीं हैं। ये पानी पर भारत के कंट्रोल के वो लीवर हैं
जिन्हें भारत जब चाहे खींच सकता है। इसका एक ट्रेलर भारत ने मई 2025 में दिखाया भी। जब संधि सस्पेंड हुई तो भारत ने चिनाब नदी पर बने सलाल और बागलिहार बांधों में रिजर्वॉयर फ्लशिंग शुरू कर दी। ये बांध की सफाई का एक प्रोसेस होता है जिसमें पानी को रोका जाता है। लेकिन इस बार भारत ने ये करने से पहले पाकिस्तान को कोई सूचना नहीं दी, जैसा कि संधि के तहत जरूरी था। इसका नतीजा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चिनाब नदी के कई हिस्से पूरी तरह सूख गए। खेतों में हाहाकार मच गया और जब कुछ दिनों बाद भारत ने बांध के गेट खोले तो रुका हुआ गंदला मिट्टी भरा पानी तेजी से छोड़ा गया, जिसने पाकिस्तान की नहरों को और नुकसान पहुंचाया। ये सिर्फ एक ट्रेलर था। ये पाकिस्तान को ये बताने के लिए था कि भारत क्या कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान के पास अपनी जरूरत का सिर्फ 30 दिनों का पानी स्टोर करने की क्षमता है। मतलब अगर भारत सिर्फ गर्मियों के पीक सीजन में, जब पाकिस्तान को बुवाई के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए, या सर्दियों के सूखे मौसम में जब पानी वैसे ही कम होता है, अपने बांधों के गेट बंद करके पानी को कुछ हफ्तों के लिए भी रेगुलेट कर दें, तो पाकिस्तान की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। उसकी गेहूं की पैदावार ठप हो जाएगी। ये है असली वाटर वेपन, जो बिना आवाज किए, बिना खून बहाए दुश्मन को घुटनों पर ला देता है। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प है पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन की चुप्पी। जैसे ही भारत ने सिंधु संधि को सस्पेंड किया, पाकिस्तान भागा भागा अपने आका चीन के पास गया। उसने गुहार लगाई कि भारत पर दबाव बनाओ। चीन ने कोशिश भी की। उसने अपना पुराना कार्ड खेलने की धमकी दी, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की। चीन हमें ये डराने की कोशिश करता है कि वो ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो कहते हैं, पर एक मेगा डैम बना रहा है और वो भारत का पानी रोक देगा। लेकिन यहाँ चीन एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सच भूल गया, या शायद दुनिया से छुपाना चाहता है। सच ये है कि ब्रह्मपुत्र के मामले में चीन का लिवरेज, यानी उसकी ताकत, भारत के लिवरेज के सामने जीरो है। ऐसा क्यों? इसे समझिए। ब्रह्मपुत्र नदी बर्फ पिघलने से ज्यादा बारिश के पानी से बहने वाली नदी है। और सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी का 60 से 70% पानी तिब्बत, चीन से नहीं, बल्कि भारत में घुसने के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम में होने वाली मूसलाधार बारिश से आता है। चीन जो पानी कंट्रोल करता है वो कुल बहाव का सिर्फ 25 से 35% है। यानी चीन अगर अपनी तरफ से पानी रोक भी दे तो वो भारत को सुखा नहीं सकता, सिर्फ थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन इसके ठीक उलट पाकिस्तान का केस 100% उल्टा है। पाकिस्तान का पूरा कृषि दिल, उसका 80% वजूद उन नदियों पर टिका है जिनका हेड, यानी जिनका कंट्रोल सीधे भारत के हाथ में है। ये वो चेक एंड मेट है जिसका चीन के पास कोई जवाब नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसी रणनीतिक बिसात पर फंसाया है जहां से उसे बचाने के लिए चीन भी कुछ नहीं कर सकता। ये है नए भारत की कूटनीति, जो दुश्मन की सबसे मजबूत कड़ी को ही उसकी सबसे कमजोर नस बना देती है। यानी भारत ने पाकिस्तान के हाथ से वो ब्लैंक चेक छीनकर फाड़ दिया है जिसके दम पर वो भारत में अस्थिरता फैलाता था। अब तक पाकिस्तान को लगता था कि वो भारत में कुछ भी करेगा और 1960 की संधि की वजह से भारत उसे पानी देने के लिए मजबूर रहेगा। लेकिन अब खेल बदल चुका है। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये पाकिस्तान की वो हकीकत है जिसे अब दुनिया देख रही है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर भारत की सुरक्षा पर आंच आई तो जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि दुश्मन की लाइफलाइन काट कर भी दिया जाएगा। ये भारत की इंजीनियरिंग, भारत की कूटनीति और भारत की फौलादी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जीत है। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि अब हर कायराना हरकत की एक कीमत चुकानी होगी, और ये कीमत उसके सूखे खेतों, उसकी बर्बाद फसलों और उसकी बंजर जमीन को चुकानी होगी। ये है 21वीं सदी का युद्ध जिसे भारत ने शुरू होने से पहले ही जीत लिया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये कदम पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाने के लिए काफी है? क्या पानी का ये ब्रह्मास्त्र पारंपरिक हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा? और क्या पाकिस्तान अब कभी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जलकर बताइएगा।